खुशी होती है एक प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी प्रोजेक्ट लगाना और फंड्स हाउस, मेल फीमेल और बुढ़ा घर, आईटी, मस्जिद, स्कूल और हॉस्पिटल। जब ये हॉस्पिटल की फाउंडेशन डाली थी, मुनाफ भाई को अल्लाह और हिम्मत दे, इतने अल्लाह तवक्कल हैं कि इन्होंने फाउंडेशन पे बिल्डिंग बनाने के फाउंडेशन के पैसे नहीं थे और इन्होंने रिकॉर्ड ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर विद इन आई थिंक 15 मंथ में इन्होंने बनाया। मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आसपास ज़मीनें मिल रही हैं तो वो ये समझ के दे, वो मार्केट से ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। मैं इनसे हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि आखिरत को देखते हुए जो आप कर सकते हैं, आपका भी हिस्सा उसमें होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि बराबरी की जो ज़मीनें हैं वहाँ मुनाफ भाई यूनिवर्सिटी भी चला सकते हैं, मेडिकल। हम ये सोच रहे हैं कि हम तो चले जाएंगे दुनिया से, फ्यूचर में भी वो यूनिवर्सिटी बनेगी तो उसमें जो मुनाफा होगा तो ये सारा प्रोजेक्ट चलेगा। और देयर वाज अ गवर्नमेंट पॉलिसी कि हॉस्पिटल के लिए वो नॉन इंटरेस्ट पे पैसा भी देते हैं और वैसे भी इक्विटी डालने के लिए तैयार हैं। तो मैं इस एरिया के लिए, इतनी गरीब आबादी है, कराची का सबसे बैकवर्ड एरिया ये है, तो अगर लोग इसको ताउन करेंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ करीब करीब 1000 बच्चों की यूनिवर्सिटी बन सकती है और द मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो वो जब मेडिकल यूनिवर्सिटी चलेगी तो ये सारा जो शेड फाउंडेशन का है ना, ये पूरे का पूरा अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। और इस वक्त है थोड़ी सी मार्केट स्लो है, फाइनेंशियली लोगों को जो तकलीफ़ है, मगर ज़िंदगी में है क्या, 70-80 साल जिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो जो करेंगे उसकी आखिरत ही पूरी हो जाएगी, उसका तो नो लिमिट ज़िंदगी है। तो मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इतने प्लेटफॉर्म पे, एक प्लेटफॉर्म पे शेड फाउंडेशन के सारी टीम इतनी मोहब्बत से काम कर रही है। मुनाफ भाई, इनके वालिद साहब, इनके बेटे नोमान, इनकी वाइफ, इनकी वालदा, मैं देख रहा हूँ कि सब पूरी फैमिली दिल जान से विदाउट एनी इंटरेस्ट यहाँ काम कर रहे हैं। अल्लाह इनको जारी व सारी रखे। अल्लाह हाफ़िज़। I just came from Ethiopia. Mainly people there know Ethiopia, but its old name is Habasha. We call it Habasha. So I came from there, from place of Najashi. Inshallah, I just saw everything here. Mashallah, I see 6 platforms in one. So it's very good. Mashallah, I'm trying to put the same thing in Habasha also. Inshallah, we're gonna do it. Assalamu alaikum. My name is Dr. Arij, and I'm working as a registrar over here. As you are seeing that today is the inauguration day of the new ER of the Shared Hospital. Previously, the ER of the Shared Hospital consists of the male and the female ER, but that ER was small, and the number of the patients which we were receiving was very high. So that was the need of the time that we should extend our ER, and because of the efforts of the founder of this Shed hospital and the Shed organization, the Munaf Lana Saab, and the day and night hard work of the administrator Harun Saab, we have achieved another achievement, that is the opening of the new ER, which consists of the 29 beds, and this is the modernized ER, which consists of the separate male and the female area, and the ER is subdivided into the resus area, and the resus area is the area where if the patient is very sick and he is about to we think that the patient is about. आगा अशरफ अहमद ख़ान, बहुत खुशी हुई, वेरी इम्प्रेसिव न्यू इमरजेंसी सेंटर, और उम्मीद है कि यहाँ नीडी पेशेंट्स आके और इनका वेलफेयर काम और आगे बढ़ेगा। हाँ, इकबाल तैयब है मेरा नाम, और हम लोग मुनाफ भाई से काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड है, एंड वी आर वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस, और माशाल्लाह बहुत अच्छा वेलफेयर का काम कर रहे हैं, और एवरीबडी शुड टेक अ लेसन फ्रॉम देम टू वर्क हार्ड इन दिस फील्ड, इन द फील्ड ऑफ वेलफेयर, और मे वी विश गुड लक, और अल्लाह ताला सब हम सबको ऐसी तौफीक दे कि हम भी ऐसे काम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है, आज हमारी जो ER की इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो बहुत अच्छी और बेहतरीन अंदाज में हो गई, और ये है कि जैसे कि अब सबको पता है कि शेड हॉस्पिटल एक NPO ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है,
और इसके कुछ डिपार्टमेंट्स तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो काम कर रहे हैं, जिसमें डायलिसिस है, जिसमें आप थैलेसीमिया यूनिट है, आई यूनिट है, ये सारे यूनिट्स जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वो भी जो है वो बहुत ही नॉमिनल जो है वो चार्जेस के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये समझें कि इस इन्वायरमेंट में, इस दौर में जहाँ पे हॉस्पिटल्स एक बिज़नेस यूनिट जो है वो बन चुके हैं और हर जो है वो हॉस्पिटल इस वक्त जो है वो अर्निंग और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस दौर में, इस ज़माने में जो है वो शेड हॉस्पिटल ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेशेंट की वेलफेयर के ऊपर काम किया जाए, पेशेंट को फैसिलिटेट किया जाए। इस मोटिव को, इस विज़न को लेते हुए ये शेड हॉस्पिटल, शेड फाउंडेशन ने जो है ER को अपने एक्सपेंड किया है। दरअसल एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और कराची में और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है वो हॉस्पिटल्स की जो है सीवियर शॉर्टेज है। और अगर देखा जाए तो जो इस तरह से जो हॉस्पिटल्स हैं जो कि सेकेंडरी केयर टू टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे तो स्पेस मिलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो और फिर उसके बाद अगर कोई ट्रस्ट बेस्ड हॉस्पिटल हैं तो वहाँ पे पेशेंट्स का सेंसस, पेशेंट का रश बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से सेम स्टैरियो हमारे पास भी है। हम एक ट्रू और एक जेन्युइन जो है वो NPO ऑर्गेनाइजेशन है और इसी तरीके से लोगों का इत्मीनान हमारे पे जो है वो बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इसी जो है वो इसी जो है वो मोटिव को देखते हुए जो लोग हैं वो उनकी पेशेंट सेंसस वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। लोगों का इत्मीनान शेड हॉस्पिटल पे बढ़ता जा रहा है। अल्लाह ताला ने शेड हॉस्पिटल को जो है वो दारुश्शिफा बनाया है, यहाँ पे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसी वजह से पेशेंट सेंसस भी जो है वो बढ़ रहा है और हमारे जो मौजूदा ER थी वो नाकाफ़ी थी। इस वजह से हमने जो है वो इस ER को एक्सपेंड किया। ये 29 बेडेड ER है जिसमें तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इसमें हमने एक बड़ा जो है ट्राइच बनाया है और फिर इसके अलावा यहाँ पे कोल्ड एरिया, हॉट एरिया, यहाँ पे इंट्यूबेशन का एरिया, चाय जो है वो पीडियाट्रिक एरिया, फिर इसके अलावा माइनर OT, ये सारी फैसिलिटीज़ जो एक मॉडर्न एक जो है वो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उसकी ER में जो होनी चाहिए, वो तमाम फैसिलिटीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने जो है वो अंडर वन रूफ़ कर दिए हैं। यहाँ पे वेंट्स हैं, पोर्टेबल वेंट्स हैं, लेटेस्ट ECG मशीन्स हैं, कार्डिक मॉनिटर्स हैं। ईच एंड एवरी फैसिलिटी जो एक मॉडर्न ER में होनी चाहिए वो यहाँ पे हमने अंडर द वन रूफ़ प्रोवाइड कर दिए। तो बस ये है कि जो मेरे आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरा ये मैसेज है कि शेड हॉस्पिटल, शेड फाउंडेशन के साथ जो है वो ताउन करें। इसके आने वाले हर प्रोजेक्ट में जो है अपनी जो भी जिस तरह से भी हो सकती हेल्प करें, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मॉरल हो, चाहे वो अपनी एक्सपर्टीज़ की थ्रू हो, ये हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट से हम जो है वो लोगों की वेलफेयर की मज़ीद अच्छी तरीके से काम कर सकते। देखें, हमारा जो है वो शेड की अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हैं, उन डेवलपमेंट्स में एक तो कार्डिक अभी हमने जो है विंग कंप्लीट किया है जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हो रही है कैथ लैब में। इसके अलावा जो है हमारे पास कार्डिक सर्जरीज़ हो रही हैं, कैबेज हो रही हैं, वेल्वेक्टमी हो रही है, मोस्ट एडवांस जो कार्डिक सर्जरीज़ हैं वो हो रही हैं हमारे पास। फिर इसके अलावा शेड हॉस्पिटल अब एक टीचिंग इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे पहले डिप्लोमा कोर्सेज़ हो रहे थे और अब जो है वो डिग्री प्रोग्राम हो रहे हैं। BSN जेनरिक और पोस्ट RN BSN के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। फ़र्स्ट जो बैच इनरोल्ड हो गया है और इसका फ़र्स्ट सेमेस्टर भी हो गया है। अब सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन्स ओपन है। इसी तरीके से हर आने वाला दिन शेड फाउंडेशन शेड हॉस्पिटल को आगे लेके जा रहा है। शेड का जो एब्रीविएशन है सपोर्ट हेल्थ एजुकेशन फॉर डिज़र्विंग फेलोज़, उस मोटिव पे, उस मिशन के ऊपर शेड काम कर रहा है। हेल्थ की
जो डोमेन है उसमें जैसे मैंने आपको बताया, ये हम जिस ER में जो है वो इस वक्त खड़े हुए हैं, ये एक बिग अचीवमेंट है। कार्डिक विंग एक बिग अचीवमेंट है। बाय इटसेल्फ हॉस्पिटल जो है वो एक माइलस्टोन है हेल्थ के शोबे में, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि नॉन अफोर्डिंग लोग हैं। इसी तरीके से एजुकेशन में भी जो है हम काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि शेड इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जो है अलाइड साइंसेस, वो अपना काम कर रहा है, और अब डिग्री प्रोग्राम वहाँ पे हो रहे हैं। डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑलरेडी हो रहे थे, अब डिग्री प्रोग्राम्स भी स्टार्ट हो गए। फर्दर मोर स्पेशलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, और इंस्टीट्यूट को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। में हमारे जो चेयरमैन साहब मुनाफ लाना साहब का मिशन है कि शेड हॉस्पिटल को अल्लाह ताला दारुश शिफा बनाए, तो हम सब इसी मिशन के तहत काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं मुनाफ लाना साहब, उनकी काविशें, उनका विजन, उनका मिशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत की जो है वो खिदमत की जाए और बग़ैर रियाकारी के की जाए। तो इसी मिशन को जो है हम लेके चल रहे हैं, और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उनके मुनाफ लाना साहब के मिशन में जो है हमें कामयाबी देंगे। थैंक यू।